पैसिफिक ओशन में मौजूद एक आइलैंड पर जाना मौत के मुंह में जाने से खाली नहीं। क्या है ये पोम्पी आइलैंड का राज कि इसकी बात करने से भी वहां के मकामी लोग घबरा जाते हैं? क्या पोम्पी आइलैंड में दफन है लाशें या ये है कोई रूहों की बस्ती? क्यों पोम्पी आइलैंड पर जाने के लिए खास इजाजत लेने के साथ साथ खानी पड़ती हैं कुछ खास जड़ी बूटियां? आज की इस वीडियो में आप जानने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और हैरान कर देने वाले हकाइक पोम्पी आइलैंड के बारे में। वेलकम बैक टू अमार इन्फॉर्मेटिव। नाजरीन, ये पोम्पी आइलैंड पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक ऐसा आइलैंड है जिसे अगर गूगल अर्थ के जरिए से देखा जाए तो ये एक आम सा आइलैंड नजर आता है जो ढका हुआ है मैंग्रोव्स के जंगलात से। पोम्पी आइलैंड ऐसा तन्हा आइलैंड है कि इसके पास कोई आबादी दूर दूर तक नहीं। इस आइलैंड से 1900 किलोमीटर दूर पेपुआ न्यू गिनिया सिटी है, जबकि इससे 3600 किलोमीटर दूर जापान है। यानी ये आइलैंड बिल्कुल अलग थलग मौजूद है। यहाँ के लोकल्स का कहना है कि इस आइलैंड की गहराई में छुपा है रूहों का शहर, जिसकी वजह से यहाँ जाने को लोग अपनी मौत समझते हैं। लेकिन अगर कोई इस छुपे हुए सिटी को देखने जाना भी चाहे तो इन्हें पोम्पी आइलैंड के किंग से परमिशन लेना होगी। साथ ही साथ इन्हें एक खास रस्म के तहत कावा प्लांट की जड़ों से बनाई गई एक खास ड्रिंक पीनी पड़ती है ताकि उस छुपे हुए सिटी की रूहें हमला न कर सकें। नाज़रीन, मैंग्रोव्स के घने जंगलात छुपाए हुए हैं इस खास डरावने शहर को जिसका नाम नैनमाडोल है। नैनमाडोल एक हिडन सिटी का स्ट्रक्चर है जो 800 साल पहले खास पत्थरों से बनाए गए पिलर्स पर मुश्तमिल है। इस पत्थर को बेसाल्ट रॉक कहा जाता है और ये पत्थर लावा के ठंडे होने पर बन जाता है। ये एक एक पत्थर तकरीबन 5 टन वजनी होता है। नैनमाडोल में 70 टन वजनी पत्थर भी मिले हैं। हैरत की बात यह है कि इतने वजनी पत्थरों को आज की हैवी मशीनरीज भी मुश्किल से उठाती हैं, तो आज से 800 साल पहले बगैर मशीनरी के ये पत्थर कैसे उठाए गए होंगे? नाजरीन, इस आइलैंड के इर्द गिर्द का सारा एरिया भी जंगलात से घिरा हुआ है, यानी इस एरिया में भी ऐसे पत्थरों का वजूद ही नहीं है। तो फिर आखिर ये भारी पत्थर इस आइलैंड के हिडन सिटी में कैसे लाए गए होंगे? यहाँ के लोकल्स का कहना तो ये है कि इन पत्थरों का सारा काम जादू के जरिए से किया गया था, पर इस बात का ना कोई एविडेंस है और ना कोई एंशिएंट रिटन हिस्ट्री। इस पूरे इलाके की हकीकत को जानने के लिए यहाँ के घने मैंग्रोव्स को हटाने का फैसला किया गया, जो कि इतना आसान फैसला ना था। लिहाजा फिर लेडार स्कैनिंग डिवाइस के जरिए से इस इलाके की स्कैनिंग शुरू की गई। लेडार की वेव्स घने दरख्तों से तो पास हो सकती थी, लेकिन मजबूत पत्थरों से ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। नाजरीन, लेडार डिवाइस की मदद से ही इस पूरे एरिया का स्कैनिंग स्ट्रक्चर सामने आ गया। इधर के दरख्तों के बीच छुपे थे 90 बड़े स्ट्रक्चर्स, जिनमें रिहायशी जगहें, टेम्पल्स और खास तौर पर रिचुअल प्लेसेस शामिल थे। यहाँ के रिचुअल्स को जब एग्जामिन किया गया तो यहाँ पर 800 साल पुराना पत्थर अभी भी मौजूद था, जिस पर कावा से तैयार किया सकाओ नाम के ड्रिंक का ट्रेस अभी भी मौजूद था। ये तमाम स्ट्रक्चर्स मैन मेड थे और इन तमाम स्ट्रक्चर्स के गिर्द सी वॉल भी बनाई गई थी। ये आइलैंड छोटा ही सही, लेकिन उस दौर में मैन मेड आइलैंड, वो भी इतने भारी पत्थरों से बनाना इंसानी कैपेसिटी से बाहर की बात थी। नाजरीन, इसमें हैरान कुन बात यह है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद वर्ल्ड आइलैंड जैसे कि दुबई के आइलैंड समंदर की जद में आते जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ नैनमाडोल नामी आइलैंड अभी भी पूरे सिटी की फॉर्म में मौजूद है। नैनमाडोल के बने तमाम स्ट्रक्चर्स के पत्थरों का वजन 7 लाख टन से भी ज्यादा है। यही सवाल बार बार उठ रहा था कि पोम्पी आइलैंड पर इतनी बड़ी तादाद में बेसाल्ट रॉक आखिर आए कैसे? इसी बात की हकीकत जानने के लिए पोम्पी आइलैंड के एक तरफ से 18 किलोमीटर दूर एक बेसाल्ट रॉक क्वेरी मिली, जो कि घने दरख्तों में छुपी हुई थी। इस क्वेरी पर चढ़कर जब देखा गया तो वहां अभी तक बेसाल्ट रॉक के स्लैब्स मौजूद थे। इन स्लैब्स पर आग लगाकर पानी डाला जाता था, जिसकी वजह से ये स्लैब्स अलग अलग हो जाते थे। यानी इस मैन मेड आइलैंड पर लगे बेसाल्ट रॉक की हकीकत के बारे में कुछ पता लग चुका था, और अब ये जानना था कि इस क्वेरी से 18 किलोमीटर दूर नैनमाडोल तक इन पत्थरों को आखिर कैसे ले जाया जाता होगा। 5 से 70 टन वजनी पत्थर ऊंचे नीचे जंगलात से गुजार कर ले जाना इतना आसान न था। इस केस को मजीद स्टडी किया गया तो एक रास्ता समझ आया कि इस क्वेरी से थोड़ा दूर समंदर तक इन पत्थरों को ले जाया जाता होगा और फिर किसी बड़ी बोट में रखकर समंदर से घुमाकर इस नैनमाडोल नामी आइलैंड तक ले जाया जाता होगा। इसी थ्योरी के रिजल्ट को चेक करने के लिए नैनमाडोल के इर्द गिर्द समंदर को सोनार स्कैनिंग से सर्च किया गया और फिर इस स्कैन में वाकई कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स ट्रेस हुए जिनका समंदर से कोई ताल्लुक ना हो। यानी मालूम पड़ा कि यही बेसाल्ट रॉक के कुछ रॉक्स ओशन की गहराई में भी मौजूद थे, जो कि ले जाते हुए समंदर में गिर जाते होंगे। और ये थ्योरी भी सच साबित हुई कि ये भारी पत्थर समंदर के जरिए ही क्वेरी से नैनमाडोल
मडोल तक ले जाए जाते होंगे। रिसर्चर्स का मानना था कि यहाँ के लोग उस वक्त भी इतने भारी पत्थर समंदर में ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, तो इसका मतलब था कि वो लोग दूसरे आइलैंड्स पर भी यूं ही जाते होंगे। और फिर इसी खोज में पोम्पी आइलैंड से कुछ दूर एक छोटे आइलैंड एंटाटोल का भी जाकर जायजा लिया गया। वहां पर भी बेसाल्ट रॉक पिलर्स और सकाउ स्टोन्स दिखे, जिससे साबित हुआ कि उस टाइम के ये लोग बहुत स्किल्ड थे और वो भारी कार्गो शिपिंग बहुत आराम से कर लिया करते थे, वो भी बगैर किसी मशीनरी के। नाजरीन, पोम्पी आइलैंड को मजीद सर्च करने पर वहाँ खास किस्म की नक्शो निगार मिली और इन कार्विंग्स पर जब सर्च की गई तो पता चला कि ये तो 2000 साल पुरानी थी। वो लोग इतनी दूर दराज का हैवी कार्गो सफर बगैर जीपीएस के कर लिया करते थे और इसी तरह मैन मेड स्ट्रक्चर से बने आइलैंड्स भी वो खुद डिजाइन करते थे, वो भी इंसानी ताकत के बलबूते पर। यह भी कहा जाता है कि इस आइलैंड पर एक बहुत बड़ी रूलिंग इलाइट रहती थी, लेकिन फिर ये रूलिंग इलाइट ऐसे बड़े स्ट्रक्चर को बनाने के बाद कहाँ चले गए। उनकी एलाइट का यहाँ कोई इंसानी नामो निशान क्यों ना रहा, या फिर किसी बड़े नेचुरल डिजास्टर ने उनका नाम हमेशा के लिए मिटा दिया। ये सब सवाल अभी भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही हैं। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।